गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन सेशन में। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। आज हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए। जी हाँ, आज हम हर एक बात आपसे कहने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को, किसी भी हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं सर प्लीज जरूर बताइए इस पॉइंट के बारे में। तो आज हम बहुत से पॉइंट्स आपको बताएंगे, बहुत सी बातें आपको बताएंगे, जिसके जरिए से, जिसको जानकर, जिसको सीखकर आपके लिए हिंदी के पैसेज को ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, काफी सारे हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं। इस सेशन को देखने के बाद आप हिंदी के सेंटेंस को पढ़कर या सुनकर जानोगे, समझोगे कि हिंदी का वर्ड इंग्लिश में सब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा राम को देखो, राम को आगरा जाना चाहिए, राम को बुलाना, राम है। इन चारों सेंटेंस में आके आप बता सकते हो राम सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा इस सेशन को देखने के बाद आप ये चारों पॉइंट समझेंगे। इसके अलावा बहुत सी बात आप जानोगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और कौन सा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला पॉइंट, मैंने हिंदी के शब्दों को कुछ ग्रुप्स में बांटा है, जिसमें कम से कम 11 या 12 ग्रुप आएंगे। पहला पॉइंट है कंप्लीट वर्ड्स। ये वो वर्ड हैं, ये वो शब्द है जिसमें पूरा अर्थ होता है। पूरा अर्थ रखने वाले शब्द को कहते हैं कंप्लीट वर्ड। जैसे मोबाइल कंप्लीट वर्ड है, मकान, दुकान, लड़का, लड़की, घर, पेन, ये सारे शब्द कंप्लीट वर्ड हैं। इनमें पूरा अर्थ होता है। हम कंप्लीट वर्ड को इंग्लिश में दिखाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं सब्जेक्ट की प्लेस पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पर, नाउन इन अपोजिशन की प्लेस पर। ये फिर हम यूज करते हैं नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस की प्लेस पर। ये फिर हम बोल सकते हैं हम इन कंप्लीट वर्ड को इस सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नाउन इन अपोजिशन और नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस बनाकर सेंटेंस में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट वर्ड कैसे सब्जेक्ट बनते हैं, कंप्लीट वर्ड कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे राम है, राम सब्जेक्ट कैसे बनेगा, राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, राम कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा। इसके लिए आपको देखना है नाउन वाली वीडियो को। पॉइंट नंबर 2, अब हिंदी में कैसे जानेंगे आप कि ये राम सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है इनकम्प्लीट वर्ड्स। हम इनकम्प्लीट वर्ड को सिंगल नहीं बोल सकते हैं, हम इनकम्प्लीट वर्ड को बोलेंगे कंप्लीट वर्ड के साथ में। जैसे से बोलना है, मान फॉर एग्जाम्पल से वर्ड को हमें यूज करना है। से आप नहीं बोलेंगे, राम से बोलेंगे, श्याम से बोलेंगे, पिताजी से बोलेंगे, माताजी से बोलेंगे। तो हम इनकम्प्लीट में से कोई भी वर्ड बोलना चाहते हैं, हमें कंप्लीट वर्ड की सहायता लेनी होगी। पॉइंट क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं इनकम्प्लीट वर्ड्स। इनकम्प्लीट वर्ड्स में 2 पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर आप ए पॉइंट को बोलना है, जिसमें पहला पॉइंट है का, की, के, इसको हम बोलेंगे नाउन के साथ में। जैसे आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपका घर, आपका मकान, आपका स्कूल, आपकी दुकान, आपके पेन, आपके कंप्यूटर। तो हम का, की, के को इंग्लिश में बोलेंगे, वो हिंदी में बोलेंगे, माफी चाहता हिंदी में बोलेंगे नाउन के साथ में। ये नाउन हम काकी के को यूज करते हैं 2 नाउन को एक साथ बोलने के लिए। जैसे मोहन है और पेन है, मोहन का पेन, रोहन है और पिताजी हैं, रोहन की पिताजी, रोहन है और माताजी हैं, रोहन की माताजी। तो 2 नाउन को बोलने के लिए हम बीच में का या की या के का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं का, की, के लिए हम इंग्लिश में ऑफ का, एपेस्ट्रोफी एस का, एपेस्ट्रोफी का और कुछ भी नहीं यूज करते हैं। जिस 2 नाउन के साथ हम बोलेंगे का, की, के को, वो नाउन इंग्लिश में सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नाउन इन अपोजिशन ऑफ और लास्ट का पॉइंट है और नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस बनाकर हम सेंटेंस में यूज करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसमें हम
वर्ब के साथ सिर्फ का को ही बोलेंगे, जैसे जाने का, आने का, खाने का। जैसे मुझे जाने का शौक है, आपको पढ़ने का शौक है, आपको रोने का शौक है, आपको हंसने का शौक है, आपको किताब लाने का शौक है, आपको खाना खाने का शौक है, तो हम का को बोलेंगे वर्ब के साथ में। हम का के लिए ऑफ का यूज करेंगे और जाने के लिए या आने के लिए किसी भी वर्ब के लिए हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे जाने का ऑफ गोइंग, आने का ऑफ कमिंग, हंसने का ऑफ लाफिंग, रोने का ऑफ वीपिंग। पॉइंट नंबर 3, इसमें हम की वाले वर्ड का यूज करेंगे अगर हम आगे वर्ब बोल रहे हैं कोशिश वाली वर्ड। जैसे जाने की कोशिश करो, आने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, हंसने की कोशिश करो। हम की के लिए इसमें टू का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं को वाले वर्ड के बारे में। हम को वाले वर्ड को भी नाउन के साथ बोलेंगे। जैसे रोहन को, सोहन को, अली को, राधा को, दानिश को, नाजिया को। हम को वाले वर्ड को नाउन के साथ में बोलेंगे। अब बात करते हैं नाउन कहाँ आएगा। ये नाउन क्या सब्जेक्ट होगा, ये नाउन क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये नाउन क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मार्कर को, इसमें मार्कर सब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 या तो वो सब्जेक्ट होगा, पॉइंट नंबर 2 या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट नंबर 3 या तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम को वाला वर्ड के साथ किसी नाउन को बोल रहे हैं, अगर वो नाउन सब्जेक्ट है हमें को के लिए कुछ नहीं बोलना है। अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमें को के लिए कुछ नहीं बोलना है। अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हम को के लिए टू बोलेंगे या फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब को वाला वर्ड के साथ में जो नाउन आप बोलेंगे वो सब्जेक्ट कैसे होगा। जैसे रोहन को, अगर हम इनमें से कोई वर्ड बोल रहे हैं तो वो नाउन जो आप बोल रहे हैं को के साथ में, वो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। जैसे अली को जाना है, अली को आना है, अली को बोलना है, आपको देखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है, मुझे जाना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है। इसमें सारे शब्द जो मैंने कहे को के साथ में, ये सारे शब्द इंग्लिश में सब्जेक्ट है। जैसे रोहन को जाना है, रोहन सब्जेक्ट है। रोहन को आना चाहिए, रोहन को बोलना चाहिए, रोहन को अवश्य किताब पढ़ना चाहिए, रोहन को अवश्य जाना चाहिए, रोहन को अवश्य आना चाहिए, रोहन को बोलना पड़ता है, रोहन को जाना पड़ता है, रोहन को आना पड़ता है। और लास्ट का पॉइंट है पैसिव वर्ब के आने पर। रोहन को देखा जाता है, रोहन को बुलाया जाता है, अली को बुलाया जाता है, अली को रुलाया जाता है। इन सारे शब्दों में, इन सारे सेंटेंस में जो वर्ड हमने कहे को के साथ में, वो सारे शब्द इंग्लिश में सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे। हम को के लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम नाउन को बोल रहे हैं को वाले वर्ड के साथ में और आगे यूज कर रहे हैं सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, तब हम को के लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे। जैसे रोहन को देखो, देखना सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, को के लिए कुछ नहीं यूज करेंगे। रोहन को बुलाना, बुलाना सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, हम को के लिए टू का या किसी का यूज नहीं करेंगे। आपको और मेहनत करना होगी। सिंगल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब क्या होती है, डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब क्या होती है, हम आगे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर हम को वाले वर्ड को नाउन के साथ बोल रहे हैं हमें टू बोलना भी है या टू नहीं बोलना है। कैसे मालूम करेंगे। अगर हम डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ड बोल रहे हैं तब हम को के लिए टू का यूज करेंगे। जैसे रोहन को पानी देना, रोहन को किताब देना, मुझको खाना देना, मुझको पानी देना। हम इसमें टू का यूज करते भी हैं और टू का यूज नहीं भी करते हैं। जैसे रोहन को पानी दो, गिव वाटर टू रोहन। अगर रोहन ये कहे मुझे पानी दो तो बोलेंगे गिव मी वाटर। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं कहूं अली को खाना दो, गिव फूड टू अली। अब अली बोलता है मुझे खाना दो, गिव मी फूड, तो प्रोनाउन के आने पर हम टू का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है एडिंग वर्ड्स विद नाउन। ये वो, एक मिनट, तीसरा पॉइंट है एडिंग वर्ड्स विद नाउन। ये वो शब्द है जिसे हम यूज करेंगे नाउन के साथ में। जैसे सफेद मार्कर, सफेद व्हाइट बोर्ड, सफेद दीवार, तो इन शब्दों को हम यूज करेंगे सिर्फ नाउन के साथ में। चौथा पॉइंट है एड पजेसिव वर्ड्स प्लस नाउन। ये सब बोलेंगे एडिंग वर्ड्स विद नाउन।
हम ये वो शब्द हैं जिसे हम यूज करेंगे नाउन के साथ में, जैसे मेरा मार्कर, तुम्हारा मार्कर, आपका घर, मेरा घर, तुम्हारा मोबाइल, मेरा मोबाइल, हमारा मोबाइल, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारी बहन, हमारे चाचा जी। हम ऐसे शब्दों को यूज करेंगे नाउन के साथ, जैसे आपका, आपकी, आपके, हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके। इनके साथ हम एक नाउन को बोलेंगे। वो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, नाउन इन अपोजिशन और नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 है पजेसिव वर्ड्स माइनस नाउन। हम इन सारे शब्दों को बोलेंगे बिना नाउन। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, हमारा है, अली का है। हम ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे आपका, आपकी, आपके, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारे, हमारे, उसका, उसकी, उसके। हम ऐसे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इट वाले वर्ड से। जैसे मेरा है, इट इज माइन। आपका है, इट इज योर्स। मेरा है, इट इज माइन। आपका है, इट इज योर। उसका है, इट इज हर्स। उम्मीद करता हूं ये 5 पॉइंट अभी तक आपके समझ में आए हो। छठे पॉइंट पर आते हैं, एडिंग वर्ड्स विद वर्ब। ये वो हिंदी के शब्द हैं जो आपको बोलना है हिंदी में वर्ब के साथ में। इन सारे शब्दों की सहायता से आप जानोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर आईएनजी आएगी। आइए अब इस पर बात करते हैं। इसमें 2 ग्रुप हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। इसमें ए ग्रुप ज्यादा बड़ा है। हमें बी ग्रुप में सिर्फ यूज करना है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को। बी ए ग्रुप में फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी है और थर्ड फॉर्म भी है। अब बात करते हैं ग्रुप के बाद, जिसमें तातीते और ओवे ना है। हम तातीते को बोलेंगे प्रेजेंट में, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना है। अगर हम बोलते हैं पास्ट में, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलना है और सेकंड फॉर्म भी बोलना है। ओवे ना के लिए आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना है। जैसे मैं पानी पीता हूँ, फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। मैं आता हूँ, फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। मैं जाता हूँ, फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। मैं पानी पीता था, सेकंड फॉर्म बोलेंगे। मैं जाता था, सेकंड फॉर्म बोलेंगे। मैं नहीं जाता था, क्या मैं जाता था, वह कहाँ जाता था, आप जाते तो थे। इन सारे सेंटेंस में हम जो मैंने बात में कही उसमें हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। जैसे मैं जाता था, सेकंड फॉर्म बोलेंगे। मैं जाती थी, सेकंड फॉर्म बोलेंगे। मैं नहीं जाता था, क्या मैं जाता था, मैं कहाँ जाता था, मैं जाता तो था। हम इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। आपको यूज करना है बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। जैसे जा रहा, आ रहा, खा रहा, बोल रहा, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, लेटा हुआ। आपको बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करना है। प्रेजेंट में इज एमआर बोलना है, पास्ट में वॉज वर बोलना है, फ्यूचर में बी को यूज करेंगे आप। तीसरा पॉइंट है चुका, चुकी, चुके, आ या ई ए। इस टाइम के साथ बोल, जैसे जा चुका, आ चुका, खा चुका, आया है, पानी पिया है, चाय बनाई है, चाय पी है। हम यहाँ पर सेंटेंस में यूज करेंगे हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। एक और पॉइंट है, आखिरी पॉइंट ए का, 2 मिनट से जा रही, 2 मिनट से जा रहा, 2 मिनट से बोल रही। हम इसमें यूज करेंगे हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। बी पॉइंट है 6 का, कर, ते हुए, ते, हुआ, हुई, हुए। हम सिर्फ इसमें यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। जैसे जाकर, गोइंग, आकर, कमिंग, बोलकर, स्पीकिंग, जाते हुए, गोइंग, आते हुए, कमिंग, देखते हुए, सीइंग, लिखते हुए, राइटिंग, बोलते बोलते, while स्पीकिंग, हंसते हंसते, while लाफिंग, रोते रोते, while वीपिंग। इसे आप बोलेंगे नाउन के बाद में। जैसे कुर्सी पर बैठी हुई लड़की आपको देख रही है, कुर्सी पर बैठे हुआ लड़का किताब पढ़ रहा है। इसे आप यूज करेंगे नाउन के बाद में। हमें सिर्फ इनके लिए फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करना है। अब आते हैं 7वां पॉइंट, टाइमर वर्ड्स। ये वो शब्द हैं जो बताएंगे आपको कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। प्रेजेंट में है, हूं, हो बोलेंगे। पास्ट में तातीते बोलेंगे। फ्यूचर में गा, घी, गे बोलेंगे। प्रेजेंट के लिए डूडस बोलना है, पास्ट के लिए डिड बोलना है, गागी के लिए विल, शैल का आपको यूज करना है। डू, डस, डिड हमेशा अफर्मेटिव में वर्ब से मिल जाते हैं। अगर डू मिलता है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, और डस मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस लगाते हैं। अगर डिड मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो ये डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर देता है। डू, डस, डिड
4 पॉइंट पर बाहर आते हैं। पहला नेगेटिव है, दूसरा सिंगल इंटरोगेटिव है, तीसरा डबल इंटरोगेटिव है और चौथा है तो वर्ड के आने पर डू डज डिड वर्ब से बाहर आ जाते हैं, सेंटेंस में नजर आते हैं। 8वां पॉइंट है नियर वर्ड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हम कुछ हिंदी के शब्दों को हेल्पिंग वर्ब के पास बोलते हैं, जैसे पेन है, मैं हूँ, अच्छा है, जाता है, आता है, खाता है, राधा है, सोनिया है, सुबह है, शाम है, दोपहर है। किसी गांव में एक राजा था, किसी गांव में एक भिखारी था, किसी गांव में एक रानी थी। हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं इट्स से, ये देर से। अगर हेल्पिंग वर्ब के पास वाला वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये है, इससे पहले वर्ड अगर प्रोनाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, टाइम होगा, एडजेक्टिव होगा और वर्ब होगा, तब हम सेंटेंस की शुरुआत इट्स से करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है, टाइम है, वर्ब है और एडजेक्टिव है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत इट्स से करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तब हम सेंटेंस की शुरुआत देयर वाले वर्ड से करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ आए हों। मैं वीडियो को रोकता हूँ, कुछ और पॉइंट लिखना है मुझे। आइए बढ़ते हैं 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 और 12 पॉइंट की तरफ। 9वां पॉइंट है वर्ड्स आस्किंग क्वेश्चंस। ये वो शब्द हैं हिंदी लैंग्वेज के जो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे कौन पानी पीता है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन जाता है, कौन आता है, कौन सी लड़की किताब पढ़ती है, कौन सा लड़का गाना गाता है, आप कब स्कूल जाते हो, आप कहाँ जाते हो, आप स्कूल क्यों जाते हो, आप स्कूल कैसे जाते हो। हम आदि शब्द बोलते हैं हिंदी के ऐसे जो हम सेंटेंस में बीच में या शुरू में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम इनको सबसे पहले यूज करेंगे। जैसे कब की इंग्लिश पहले आएगी, क्यों की इंग्लिश पहले आएगी, कौन की इंग्लिश पहले आपको बोलना चाहिए। 10वां पॉइंट है रिलेटिव वर्ड्स विद नाउन प्रोनाउन। ये वो शब्द हैं जिसे आप यूज करेंगे एक नाउन के साथ, ये प्रोनाउन के साथ। जैसे रोहन जो आगरा से आ रहा है आपका भाई है, रोहन जो आगरा से आता है मुझे देखता है, रोहन जो आगरा से आता है आपको पढ़ाता है, रोहन जिसे आप देखते हो, अली जिसे तुम देखते हो, अली जिसे तुम बुलाते हो, सोनिया जिसे तुम बुलाते हो, राधा जिसे तुम देखते हो, राधा जिसकी माताजी आती हैं, राधा जिसकी माताजी जाती हैं, राधा जिसकी माताजी मंदिर जाती हैं। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम यूज करेंगे नाउन के साथ में। 11 पॉइंट है कंफ्यूज लेटर। हिंदी में एक ऐसा लेटर है जो काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कि सर हम इसके लिए फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे या फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। अगर हम सेंटेंस में ए को बोलेंगे वर्ब के साथ में, हम सेंटेंस में ए के लिए फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या फिर हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे या फिर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप काम शुरू कर रहे हो, पानी पीजिए फर्स्ट फॉर्म बोलना है, खाना खाइए फर्स्ट फॉर्म बोलना है, मुझे देखिए फर्स्ट फॉर्म बोलना है, या फिर आप बोल सकते हो आप ए के जरिए से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। खाना खाइए फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, जाइए फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, आइए फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, देखिए फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। जैसे आप आगरा से आए हैं, वह आगरा से आए हैं, हमें हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा अगर हमने काम खत्म किया है तब। आखिरी पॉइंट है अगर हमने कोई काम पहले किया है तब हम सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आप आगरा से आए, सेकंड फॉर्म बोलेंगे, आप आगरा से आए हैं, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लास्ट पॉइंट है अदर वर्ड्स, जिसमें और है, लेकिन है, क्योंकि है, ध्यान से, जोर से हम आदि शब्दों को यूज करते हैं। ये तो बहुत आसान है, लेकिन के लिए आप जानते हो बट बोलना है, और के लिए एंड बोलना है, जोर से बोलना है, लाउडली बोलना है, क्योंकि के लिए बिकॉज बोलना है। तो ये वो शब्द हैं हिंदी लैंग्वेज की जिसे हम यूज करते हैं बीच में, ये आगे, ये शुरुआत में। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको बोलने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। एक और पॉइंट मुझसे ये बी पॉइंट रह गया था, सेकंड नंबर 2 पॉइंट का इनकम्प्लीट वर्ड्स का बी पॉइंट, जैसे में, से, पर, के लिए, के पीछे, हम इन्हें बोलेंगे नाउन के साथ में। जैसे स्कूल में, स्कूल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राधा से, राधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राधा के लिए, मेहमानों के लिए, इसमें राधा और मेहमान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ये पॉइंट था के पास। के पास हम बोलते हैं
जो हम वर्ड बोलेंगे के पास के साथ में, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर हम उसे वर्ड की बात लिखेंगे। जैसे रोहन के पास मेरा कंप्यूटर है, रोहन इसमें सब्जेक्ट है। अली के पास मेरी किताब है, अली इसमें सब्जेक्ट है। राधा के पास आपका मोबाइल है, इसमें राधा सब्जेक्ट है। ये से बोलते हैं रोहन के पास जाओ, अली के पास जाओ, सर के पास जाओ, मैम के पास जाओ। हम ये ऐसे इस तरह से बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे पॉइंट समझ आए हों। कोई डाउट रहा हो तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, आपने इस सेशन को पूरा देखा। आप प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।